हैं अयोध्या। अयोध्या जहां पर आस्था सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आज वही रामनगरी एक ऐसे गंभीर सवाल के घेरे में है जिसकी जांच अब सिर्फ दान पात्र तक सीमित नहीं रह गई। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पूरा मामला जो है अब बड़े सिस्टम ऑडिट में बदलता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ एक पहलू नहीं बल्कि पूरा तंत्र है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक, प्रवेश पास की प्रक्रिया तक और ट्रस्ट का ऑपरेशन मॉडल। यानी अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल यह है कि अगर हुई तो कैसे और किसकी निगरानी में हुई। फिलहाल एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कई बड़े नामों से पूछताछ हो रही है और ऐसा भी हो रहा है कि बड़ों को बचाने के लिए छोटों को कैसे फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां हर कड़ में आस्था बसती, जहां हर कदम पर जय श्री राम गूंजता है, उसी पावन नगरी से आज उठ रहे हैं ऐसे सवाल जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सवाल ये नहीं कि जांच हो रही है, सवाल ये कि चढ़ावे के सबसे पवित्र व्यवस्था पर भी संदेह की परतें जम चुकी। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पूरा मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, ये पूरा सियासी तूफान बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा एवं दान प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी चौथे दिन भी अयोध्या में डटी रही। गुरुवार सुबह जांच टीम ने ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव से पूछताछ की। इसके अलावा उनके भतीजे सोमेश, जिसका नाम चर्चा में है, उनसे भी विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली गई। वहीं स्वास्थ्य कारणों से जो केरल गए थे ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र की वापसी के बाद एसआईटी ने उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है। एसआईटी की जांच अब सिर्फ दान पात्र तक सीमित नहीं है। अब जांच के दायरे में सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश पास जारी करने की प्रक्रिया, ट्रस्ट का पूरा ऑपरेशन मॉडल। यानी अब जांच मंदिर के अंदर नहीं पूरे सिस्टम के भीतर तक पहुंच चुकी है। एसआईटी की टीम ने 2 दिनों में करीब 19 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में डेरा डालकर जांच की। दान गिनने की प्रक्रिया, नोटों की काउंटिंग सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज को करीबी से खंगाला गया है। एसआईटी की टीम अब रामनिवास कैंप ऑफिस पहुंची, जहां पर दान काउंटर भी संचालित होता है। दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड्स का मिलन और सिस्टम ऑडिट, हर स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने करीब 20 लोगों की सूची तैयार की जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं और कई से दोबारा पूछताछ भी हुई है। यानी जांच अब शुरुआती नहीं गहराई में जा चुकी है। जांच के दौरान एक श्रद्धालु द्वारा दान में दिए गए हार का भी मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संबंधित श्रद्धालु की सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए एसआईटी दान की रसीद और उससे जुड़े अभिलेखों की जांच कर रही है। जांच में एक अहम एंगल भी सामने आया है। 9 कर्मचारियों के पास हाल ही में महंगे मोबाइल फोन और वाहन पाए गए, जिसने एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और एक नई राह दिखाई है। सवाल उठ रहा है, आखिर इतनी संपत्ति अचानक कैसे बढ़ी? सबसे बड़ा विवाद अब सीसीटीवी सिस्टम को लेकर। सूत्रों के अनुसार कुछ फुटेज में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ये साबित होता तो मामला सिर्फ गड़बड़ी का नहीं, सीधे सीधे सिस्टम फेलियर बन जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर साधु संतों में साफ तौर पर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसी की श्रद्धा को अपना पुरुषार्थ नहीं समझना चाहिए। जो श्रद्धा से ला करके दान कर रहा है रामलला के लिए, उनके सेवा के लिए, उनके भोग के लिए, उनके बयारू के लिए, वो पैसा कोई ऐसे गमन कर जाए, ये बहुत बड़ा अनर्थ का द्योतक है। सरकार ने त्वरित गति दिखाते हुए जिस प्रकार एसआईटी का गठन किया है, वो जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट तैयार करके और पेश करे। जो किन लोगों, कौन से लोग उसमें शामिल है, यह नहीं होना चाहिए। चंदा की बात नहीं है, चढ़ावे की बात है। ये दुर्भाग्य है और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस विषय का है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित कर दिया गया, उसमें वही अधिकारी जो सरकार के पक्षधर हैं उन्हीं को गठित करके भेज दिया गया। जाइए आप देखिए और कुछ दिन बाद इसका पटक्षेप कर दीजिए। जब राम मंदिर बनी थी, बनकर तैयार हो गई थी,
तो किसी एक महापुरुष ने, और उनको बहुत बड़ा मगरमच्छ भी कह सकते हैं, जो इस पूरी चोरी के कांड में मुख्य उनका हाथ है, उन्होंने पहले ही अयोध्या के ऊपर आक्षेप लगा चुके थे कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब अयोध्यावासी इसको चुरा ले जाएंगे। उनकी मंशा पहले से ही चोरी की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। अयोध्या पहुंची यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एसआईटी पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की है। एसआईटी पूरी तरीके से आई है जनता को भ्रमित करने के लिए। जो स्टैंप पेड में फंसा हुआ विजय विश्वास पर, उसके ऊपर किसी भी जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले अनाउंस किया था, उठो जागो सवेरा जो सोवत है वो खोवत है। ये विजय विश्वास पंत की वीडियो है। ये तत्काल इस एसआईटी का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराई जाए, समयबद्ध जांच कराई जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी कमेटी बनाकर जांच की मांग की और बयान आया अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का। इस देश के और देश के बाहर के लोगों की आस्था का सवाल है और सम्मान का सवाल है, और ये बड़ा मामला है। ये राज्य स्तर का मामला नहीं है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन में गठित की जाए कमेटी। ये राज्य का मामला नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि मामला सिर्फ गड़बड़ी का नहीं बल्कि एक संगठित सिस्टम की विफलता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक किसी स्तर पर ना तो कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई आधिकारिक एफआईआर ट्रस्ट की ओर से की गई, जिससे सवाल और गहरे हो जाते हैं। अयोध्या जहां आस्था सबसे बड़ा सत्य है, वहीं आज उसी आस्था के केंद्र में सवालों की लंबी कतार खड़ी। जांच जारी, आरोप गंभीर और सियासत तेज है, लेकिन सच क्या है ये अभी जांच की परतों के पीछे छिपा है। फिलहाल इतना तय, रामनगरी में सिर्फ चढ़ावे की गिनती नहीं हो रही बल्कि भरोसे की भी परीक्षा चल रही है। और जब आस्था के केंद्र में सवाल खड़े हो जाएं, तो जवाब सिर्फ जांच नहीं पूरा सिस्टम देता है। अयोध्या से भारत समाचार के लिए रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।